निशा गर्भवती थी, उसका 5वां महीना चढ़ गया था। स्कूल में पढ़ाती थी। देवर की शादी थी, इसलिए स्कूल से छुट्टी ले लिया था। पूरा घर मेहमानों से भरा था, ऐसे में आराम करना तो दूर की बात, थोड़ी देर बैठ पाना भी मुश्किल था। वह घर की बड़ी बहू थी। ना करके भी बहुत सी जिम्मेवारियां निकल ही आती थी। यथासंभव सब कुछ सही तरीके से निपटाने के प्रयास करती। उसे सबसे बड़ा लगाव था पिता समान ससुर और माँ जैसी सास मिली, और दोनों देवर जैसे दोनों भाई हों उसके। शादी के लिए बारात दिल्ली गई थी। 2 दिन बाद सब वापस आ रहे थे। निशा तो खुशी से फूली ना समा रही थी। आज उसे सदा के लिए देवरानी मिलने वाली थी। उसने मन ही मन सोच रखा था कि उसे इतना प्यार देगी कि उसे अपने घरवालों की याद नहीं आएगी। उसका इंतजार खत्म हुआ। परियों सी खूबसूरत देवरानी को उसने घर आंगन में रस्मों रिवाज के साथ उतारा। देवर देवरानी साथ साथ कितने प्यारे लग रहे थे। अब रिसेप्शन होना था। सभी रिश्तेदार व आस पड़ोस वाले आए। सबने बेटे बहू को ढेरों आशीर्वाद दिया। निशा की सास की सहेली कांता आंटी भी आई थीं। उनका निशा काफी सम्मान भी करती थी। उन्होंने नई बहू व उसके साथ आए सभी सामानों का पूरा निरीक्षण कर लिया, फिर निशा की ओर मुड़ी और पूछ बैठी, बहू तुम्हारा दहेज कहाँ है? तुम अपने साथ कुछ न लाई थी। सवाल सच था, पर जवाब कठिन था। उसे ऐसा लगा कि उसके कानों में गरम शीशे का घोल डाल दिया गया हो। क्षण भर के लिए सोचने लगी कि उसके मायके की वस्तुओं से भला उन्हें क्या लाभ होना था। इसका मतलब यही था कि सवाल घर वालों के थे, बस जुबान बाहरी थी। ये ज्यादा दुखकर था, क्योंकि निशा एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी। कुछ फल मिठाई और मामूली तोहफों के अलावा कुछ खास ना लाई थी। जबकि नई बहू एफएस की बेटी थी। उसके साथ आई हुई विदेशी दहेज ने घर का कोना कोना भर दिया था। उसे लगा कि शादी के 2 सालों तक उसके द्वारा की गई सेवा का कोई मोल ना था। इससे कहीं अच्छा होता कि वह भी धन दौलत से सबके मुंह बंद कर पाती। निशा को समझ में आ गया था, उसका सच्चा प्यार व बड़ों के प्रति श्रद्धा नीलाम हो रही थी। उनकी बोली कौड़ियों के भाव लगी थी। द्रौपदी के समान भरे दरबार में उसका चीरहरण हो रहा था। आंखें बरस रही थी। कपकपाते लब से शब्द ना निकले। मन में श्री कृष्णा का स्मरण कर अपनी आबरू बचाने की प्रार्थना कर रही थी। 2 दिन बाद ही अखबार में समाचार छपा था, सास की उस सहेली का घर नीलाम हो रहा था। बिजनेस में अच्छा खासा नुकसान हो गया था। अगले महीने ही वह परिवार किराए के मकान में रहने किसी और मोहल्ले में चले गए थे। कृष्णा ने भक्त की आबरू को बचा लिया था। ससुराल में उनका प्रवेश व हस्तक्षेप बंद हो गया था, पर उनकी बातों का सबसे बड़ा परिणाम ये दृष्टिगोचर हुआ कि निशा बदल गई थी। अब वह अपने आप से व अपने अजन्मे शिशु से ज्यादा प्यार करने लगी थी। बाकियों के दिलों की बात तो वह जान चुकी थी। ये समझ चुकी थी उसके अमूल्य प्रेम के बजाय दहेज में आई वस्तुओं का अधिक मोल था। वहाँ किसी से बिना कुछ कहे अपने घर आ गई। इन सब में उसे अपने पति का सहयोग मिला, क्योंकि अपनी भोली भाली पत्नी का सार्वजनिक अपमान उन्हें भी बुरा लगा था। वही बेटे का जन्म हुआ। फिर तो मायके से सीधे पति के साथ उनके नौकरी वाले स्थान पर ही रहने आई। जीवन के उतार चढ़ावों को पति पत्नी ने मिलकर सुलझा लिया था। मायका ही नहीं बल्कि ससुराल से भी उसने मानसिक तौर पर सदा के लिए विदाई ले ली थी। राह चाहे कितना भी कठिन हो, रात चाहे कितनी भी काली क्यों न हो, सुबह का प्रकाश तन मन रोशन करता ही है। भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे फिर एक और मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।